ऐसे सफ़र पर आपको लेकर आया हूँ, एक वो सफ़र जो ब्रिटिश काल से चलता हुआ आ रहा है, एक वो सफ़र जो भारत की विरासत हुआ करता था, एक वो सफ़र जो अब कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है, एक वो सफ़र जिसे हमें बचा कर रखना चाहिए, एक वो सफ़र जिसका सफ़र हमारी जनरेशन ने शायद कभी नहीं किया। ये सफ़र है तांगे का सफ़र। कितने सालों से तांगा चला रहे हो? घर चलाने में, परिवार चलाने में? वो लंगड़े लूले चल रहे हैं रिक्शा वाले, वो सवारी उतार के ले जाते तांगे वालों की। अच्छा, तो फिर वो आजीविका पर, कमाई पर असर पड़ता है। हाँ, देखिए, और भी हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे मैं बात करता हूं। जो है ई-रिक्शा की वजह से आजीविका पर पड़ा है, कितना असर पड़ा है कमाई? सर रिक्शा वाला क्या ऐसा परेशान करते थे, धंधा नहीं है, घोड़ा खाता चाल के अंदर खर्चा माथा पड़ता है। पहले आप जिस जगह पर खड़े हैं, पहले ये तांगा स्टैंड हुआ करता था। पहले तांगा स्टैंड था और अभी 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 तांगा स्टैंड है, रिक्शा आने के बाद हमारा काम खराब हो गया। अब पहले कितने तांगे हुआ करते थे, अब कितने तांगे हैं? पहले थे तांगे 100-150, अब 20-25 तांगे उड़े और आगे और भी अगर ऐसा चलता रहा तो और कम हो जाएंगे। और ऐसा होगा तो और कम हो जाएंगे सर। अच्छा, कितना साल हो गया आपको ये तांगा चलाते हुए? 30-35 साल हो गए, बचपन 35 साल। तो अब जो है दौर है वो आधुनिक युग है, बहुत कुछ बदला। तो कितना इस बदलने पर आपकी आजीविका पर असर पड़ा है? ई रिक्शा होने से हो गया फर्क। कितना फर्क पड़ा? पहले कितनी मजदूरी हो जाती थी, अब कितना अंतर हो अब चुका है? 500-600 रुपये की मजदूरी होती है। बस। हाँ, 200-300 रुपये घोड़ा खाता है, 300 रुपये। अच्छा, 300 रुपये तो घोड़ा ले जाता है, और आपके पास देखा जाए तो 100-150 बचते हैं फिर दिन के। हाँ, 200-250 रुपये से बचते हैं। आप कितने सालों से इस तांगे का सफर करते हुए आ रहे हैं? अब 23 ऑफिसर था, रिटायर्ड होने के बाद में ठीक है, अब जोधपुर आया, जोधपुर से अब जब भी समय मिलता है तो कर लेते हैं। देता है तांगे का सफर आज भी? आनंद देता है और फिर पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सफर के बारे में? अच्छा सफर है सर, गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, हवा लगती है, इसलिए आगे पूरा तांगा ढका हुआ है तो? हाँ, नहीं खुला है, नहीं नहीं कह रहा हूं, ढका हुआ है तो गर्मी भी नहीं लगती, हाँ, हवा गर्मी बराबर नहीं, लगती है। हाँ, धूप पड़ती है तो बहुत, इसलिए तांगा का सफर करते हैं। तांगे हुआ कर घटकर कम हुए, फिर और घटे, फिर और घटे, और 20-25 तांगों का ही ये सफ़र रह गया। अगर इनको पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और कई ऐसे पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी इन तांगों का, तांगे वालों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अब ये सफ़र जो पहले बहुत ख़ास हुआ करता था, जो सफ़र ब्रिटिश काल से चलता हुआ आ रहा था, जिस सफ़र का आनंद हमारी जो पहले की जनरेशन है, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उन्होंने कई बार इसका आनंद लिया। ये हमारी स्कूलों में भी चलते थे तांगे। अच्छा, पहले स्कूल भी इसी में जाते थे। तो अब कितना कुछ बदल चुका है, कितनी परेशानियां आपको, परिवार को? बहुत परेशानी आ रही है अब, बहुत परेशानी आ रही है। अब तांगा चलाना बहुत भारी पड़ रहा है, और नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं आ रही है। ये जो पुरानी पीढ़ी है, इसके आने वाले 5-10 सालों में तांगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले सुना के 100 तांगे हुआ करते थे, अब वो घटकर 20-25। रेलवे स्टेशन, माँ मिंदर, राय के बाग, चारूकनी तांगे का स्टैंड था, अभी एक स्टैंड बचा है, बस ये एक स्टैंड। पहले जोधपुर में लगभग कितने स्टैंड हुआ? खांडे बिल से वगैरह में लगभग स्टैंड हो गए 30-40 तांगे के, और अब सिर्फ एक बचा है। एक बचा। तो देखिए, ये विरासत अब ख़त्म होती जा रही है। इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।